अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फॉलो अप के साथ मैं हूं आपके साथ ज़ीशान बशीर। आज के फॉलो अप में हम जिन स्टोरीज़ का, जिन इश्यूज़ का जिक्र करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे लाहौर की और LDA का इदारा जो कि शायद करप्शन का एक गढ़ बन चुका है। LDA वन विंडो सेल करप्शन का एक बहुत बड़ा गढ़ साबित हुआ है। साइलिन की मुश्किलात के सदेबाब की बजाय हर मामले में अब रिश्वत तलब की जाने लगी है। अवामी नुमाइंदों से मायूस शहरी कहते हैं कि इलेक्शन के दौरान किए गए वादे पूरे करने के बजाय उल्टा ख्वार किया जाता है। इसी बारे में तफसीलात जानते हैं फ़हीम अमीन की रिपोर्ट में। वापस आएंगे और फ़हीम से इस बारे में तफसील से बात करेंगे। रिपोर्ट देखिए। लाहौर के इलाके गुज्जरपुरा में LDA का अमला सरेआम करप्शन करने लगा। अहले इलाका कहते हैं कि घरों की ट्रांसफर 3 से 4 बार होने के बाद LDA का अमला कानून को जवाज बनाकर ब्लैकमेल करता है, जबकि इन्हीं प्लाटों के एवज LDA को पहले ही लाखों रुपए फीस की मद में अदायगी कर चुके हैं। आजकल एक ट्रेंड बनाया हुआ कि जो एप्लीकेशन देता है, सबमिट करता है, उसके ऊपर जो है वो एप्लीकेंट जो है वो अपना सेल नंबर दे। जब वो सेल नंबर लिखा होता है तो वहाँ से एप्लीकेशन जमा करवाने के बाद वहाँ से कॉल आती है कि सर आपकी एप्लीकेशन हमारे पास आई हुई है, क्या करना है इसका? भी करना क्या है? उसके ऊपर लिखा हुआ कि क्या करना है। अगर आदमी ये दुकानें बनाता है, चलो लाओ, नहीं है दुकानें नहीं है, चलो उनके ऊपर कोई टैक्स लगा रहे हैं, ठीक है, हम पे करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो जो गुंडे आ रहे हैं वो 500 रुपया 1000 रुपया महीना हमसे लेके जा रहे हैं, हम दे रहे हैं उनको, मजबूर है, क्या करें। लाहौर की दीगर स्कीमों की तरह गुज्जरपुरा हाउसिंग स्कीम में भी आवाम के प्लाटों की फाइलों में से कीमती कागजात को गायब कर कर इनसे भारी रिश्वत का मुतालबा किया जा रहा है। अहले इलाका का कहना है कि अपने कानूनी हक के लिए LDA दफ्तर के चक्कर लगाकर थक गए हैं, लेकिन अफसरान बात सुनते हैं और ना ही इलाके के मुंतखब नुमाइंदे। असल फाइल है वो अंदर नहीं है, तो वो फाइल हमें तो नहीं पता, वो इन्होंने लॉकर में रखी हुई है, लॉकर की इनके पास है, हमारे पास तो नहीं है ना। तो DG साहब तो बिल्कुल कभी भी नहीं, आज तक देखे ही नहीं है कि DG साहब हैं कौन है। तो उनकी जगह पे एक मैडम है, मैडम हमारा खां है, उनके पास कई दफ़ा गए हैं, लेकिन वो बस ऐसे ही कल आए, 15 दिन बाद आए, इंशाल्लाह कमेटियाँ बन रही हैं, आपके इश्यूज जो हैं वो ज़रे गौर हैं, बस यही बात कह के टाल दिया जाता है। LDA हुकाम इस मसले पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। कैमरामैन जरक शहबाज के साथ फ़हीम अमीन, 92 न्यूज़, लाहौर। स्टोरी आपने देखी। फ़हीम अमीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद अपडेट्स हम हासिल करते हैं। फ़हीम, LDA की करप्शन कहानियां तो पहले भी हम बेनकाब कर चुके हैं 92 न्यूज़ पर, और जाली फाइलें बेचना, रिश्वत लेना, ये एक आम सी बात हो चुकी है। ये क्या मामला है अब? बिल्कुल शान सूरत हाल कुछ यूँ है कि LDA ने अपने सार्फिन की सहूलत के लिए एक वन विंडो सेल वहाँ पर बनाया हुआ है, जिसके हवाले से LDA हुकाम ये दावा करते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक हज़ारों लोगों की मुश्किलात और मसाइल को ख़त्म किया है। लेकिन गुज्जरपुरा स्कीम उस स्कीम का नाम है जहाँ पर तकरीबन हज़ारों की तादाद में प्लाट मौजूद है और वहाँ पर तकरीबन हज़ारों ही मसाइल मौजूद हैं। वहाँ पर जब हमारी साइलिन से बात हुई तो उनका ये कहना था कि हम जब भी जाते हैं LDA दफातर में, और ख़ास तौर पर जब हम वन विंडो में जाते हैं, तो हमारे वहाँ पर जितने भी पार्टिकुलर्स हैं, इवन के फ़ोन नंबर तक ले लिए जाते हैं, और उन फ़ोन नंबर्स पर मुख्तलिफ लोग हमसे रब्ता करते हैं और हमें कहा जाता है कि आप क्यों इन चक्करों में पड़े हुए हैं, हमें कुछ हमारी मुट्ठी गर्म करें, हम आपका मसला हल करवा देते हैं। और ख़ास तौर पर ज़िशान, जो वहाँ पर जो मसला देखने में नज़र आया है कि वहाँ पर 3 से 4 रुकनी एक ग्रुप है, गैंग जिसको नाम कह सकते हैं हम लोग, कि जो इस तमाम मामले को गुज्जरपुरा को देखता है, जिसमें ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो वहाँ पर एक पटवारी है अमजद गोंदल, जो तकरीबन 2 से 3 दफ़ा मुअत्तल हो चुका है। लेकिन इस वक्त मोतली के दौरान भी गुज्जरपुरा के तमाम मामला जो LDA के अंदर हैं वो इस अमजद गोंदल के पास हैं, जबकि वो रिकॉर्ड कीपर है इसके साथ मोहम्मद इसहाक। ये वो लोग हैं जो लोगों के कागजात, जो फाइलें LDA के पास जमा करवाई गई हैं, उनको गायब करते हैं, उनमें से कागज़ निकालते हैं और फिर उन कागज़ों की कीमत लाखों रुपए में मांगी जाती है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी ज़िशान। फ़हीम, पटवारी सिस्टम से तो लोग पहले ही बहुत ज़्यादा तंग है। आपकी रिपोर्ट में मैंने देखा एक शहरी का ये कहना था कि DG LDA कौन है उन्हें नहीं पता, लेकिन कोई मैडम है जो कि इन तमाम मामलात में उनसे जो है वो बात करती हैं, डील करती हैं। ये कौन शख्सियत हैं? बिल्कुल ज़िशान, सबसे पहले तो मैं आप बता दूँ कि DG LDA अहद खान चीमा इतनी दिलचस्प शख्सियत हैं कि वो दिन के औकात में तो अपने दफ्तर में बैठने का उनका कोई मूड नज़र नहीं आता। अमूमन शाम और रात डरे ही वो अपने दफ्तर आने की जहमत करते हैं, और आम सारिफ जो लोग हैं वो शिकायत लेकर उन तक पहुंच भी नहीं सकते। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैं अगर आपको ये बताऊं तो आप खुद भी हैरान होंगे कि 2012 में DG LDA अहद खान चीमा ने अपने ओहदे का चार्ज संभाला था, तो 2012 के बाद आज तक किसी भी
ए ग्रेड ऑफिसर का कोई भी केस एंटी करप्शन में नहीं पहुंच सका। ज़राए इस हवाले से कंफर्म ये बात करते हैं कि डीजी एलडीए आहद खान चीमा की मंजूरी के बगैर किसी किस्म की कोई भी इंक्वायरी एंटी करप्शन के हुकाम भी इवन के एलडीए के किसी अफसर के खिलाफ नहीं कर सकते। जबकि दूसरी जानब आपने बात की कि वो अमारा खान क्या शख्सियत हैं, तो अमारा खान जो हैं वो ऐसी शख्सियत है कि जिन्होंने बेवा कोटा के हवाले से जो लोग वहाँ पे थे उनसे बात की, मुज़ाकरात किए, उनसे 1 महीने का सितंबर को मुकम्मल होने जा रहा है, लेकिन उस हवाले से भी कोई कार्रवाई देखने में नजर नहीं आ रही। तो अब ओवरऑल बात की जाए तो इस वक्त जो एलडीए हुकाम है वो अपने मसाइल को, लोगों के मसाइल को हल करने में बिल्कुल संजीदा नजर नहीं आते। और ख़ास तौर पर वो लोग जो यहाँ पर ऐसी सोसाइटीज़ में मौजूद हैं जहाँ पर कुछ डिस्प्यूट हैं, उन डिस्प्यूट को ख़त्म करने की बजाय उन्होंने ये हल ढूंढा है में ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि डीजी एलडीए की आशीर्वाद हासिल है तमाम एलडीए के अमले को और उनकी छतर छाया में ये तमाम तर करप्शन की जा रही है। बिल्कुल ज़ीशान, बिल्कुल ऐसे है। कोई ऐसा काम, कोई ऐसी चीज़ जो है वो नहीं हो सकती जो डीजी एलडीए आहद खान चीमा की मर्जी और इल्म में लाए बगैर हो। ख़ास तौर पर इस हवाले से जब बात की गई है मुख्तलिफ लोगों से, ज़राए से, तो उनका ये जब कन्फर्म ये करना कि एंटी करप्शन तक का जो महकमा जो कि मुख्तलिफ महकमों में जो करप्शन पाई जाती है उसकी ना सिर्फ निशानदही करता है बल्कि उसके खिलाफ इंक्वायरीज करता है, उन तक भी इंक्वायरी करने की इजाज़त नहीं है। और अभी तक जो ख़ास तौर पर बात देखने में नज़र आ रही है गुजरपुरा की अगर बात करें तो वहाँ पर बेतहाशा करप्शन है, बेतहाशा जो तरीका वारदात है उन लोगों का करप्शन करने का, प्लाटों को कैंसिल करके उन कैंसिल शुदा प्लॉट्स को भी दोबारा आगे से बेच देना। और इसमें जो सबसे अहम किरदार नज़र आता है वो उन हुकूमती शख्सियात का है जो वहाँ से मुंतखब लोग भी हैं और उनको मुकम्मल तौर पर आशीर्वाद भी हासिल है उन लोगों की। आम तौर पर सरेआम लोग वहाँ पर नाम लेते हुए नजर आते हैं कि ये ऐसा करप्शन कहानियां एलडीए की सामने हैं, मंजर आम पर आ रही हैं, तो खादिम आला पंजाब अब तक क्यों बेखबर हैं? क्यों नहीं जो है वो सड़कों की और पुलों की तो बहुत ज़्यादा दौरे भी करते हैं और उनको तरजीह भी देते हैं, लेकिन ये जहां पर गरीब लोगों की ज़मीनें हैं, प्लॉट्स हैं, इसको क्यों नहीं तवज्जो दी जा रही इस तरफ? बिल्कुल जी, इस हवाले से गुज़िश्ता 7 से 8 साल हो गए हैं पंजाब में हुकूमत करते हुए वज़ीर आला पंजाब को, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को। और ये जो तमाम लोग हैं गुजरपुरा के जो दावा ये करते हैं कि हम मुस्लिम लीग नून के वोटर्स हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम ऐसे वोटर्स हैं कि अगर हमने एलडीए में काम करवाना है तो हमें किसी ना किसी आला अफसर की मुट्ठी को गर्म करना पड़ेगा, और या फिर उन लोगों को जिन लोगों को हमने यहाँ से मुंतखब करके अवानों में भेजा है उनके पास जाना पड़ेगा। लेकिन ख़ास तौर पर यह बात देखने में नज़र आई कि जो वहाँ के मुंतखब नुमाइंदे हैं वो भी कुछ ऐसे मामलात में मुलव्वस करार दिए जा रहे हैं उन मकामी लोगों के मुताबिक जो उनकी मुश्किलात में इजाफे का बायस बनते हुए नजर आते हैं। मैं यहाँ पर आपसे ये जानना चाहूँगा, कुछ अर्सा पहले भी हमने अपने प्रोग्राम में एलडीए के हवाले से एलडीए की एक करप्शन कहानी बेनकाब की थी। इस मौके पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है मियाँ महमूदुर रशीद, उनका ये कहना था कि वो ये मामला असम्बली में उठाएंगे। उनकी जानिब से या किसी और हुकूमती या अपोजिशन शख्सियत की जानिब से इस तमाम तर मामले पर कोई बात की गई है अभी तक? बिल्कुल जी, मियां महमूदुर रशीद जो थी इस मामले में काफ़ी संजीदा भी नज़र आए थे। उनका ये कहना था कि वो इस मामले को पंजाब असम्बली में भी उठाएंगे और ख़ास तौर पर उन्होंने जिक्र किया था कि बेवा कोटा का, और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जो ट्रांसफ़र्स, जो प्लाटों की ट्रांसफ़र्स हैं और इस तरह के दीगर मसाइल हैं उनको दूर करने के हवाले से वो कुछ ना कुछ कदम भी उठाएंगे और पंजाब असम्बली में इस हवाले से करारदाद भी पेश करेंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है इसके बायस अभी तक यही उनका कहना है कि अभी तक करारदाद पेश नहीं करने पाए। लेकिन उनकी जानिब से ये यकीन दहानी जरूर करवाई गई है कि वो इस मामले को असम्बली के फ्लोर पर भी उठाएंगे ताकि उन लोगों को जो इस तमाम सूरत हाल में पिसते हुए नजर आते हैं उनका कुछ मुदावा हो सके। ज़ीशान, खास तौर पर इस हवाले से मैं उन लोगों का जिक्र जरूर करता चलूंगा जिनके घरों को एलडीए ने कैंसिल करके उनको डीसील कर दिया और उनको गिराने तक के ऑर्डर्स दे दिए हैं। उन लोगों में बहुत ज़्यादा एक परेशानी पाई जाती है जिनका ये कहना है कि हम लोग तमाम ज़िंदगी की जमा पूंजी कर कर एक घर खरीदा, प्लॉट खरीदा, उसमें अब रह रहे हैं और अब एलडीए ने जो घर प्लॉट तकरीबन 3 से 4 दफ़ा ट्रांसफ़र हो चुका है उसको कैंसिल करने के, उसे गिराने की बात की जा रही है। तो उन लोगों में भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी पाई जाती है और वो अभी तक ये समझते हैं कि उनकी मुश्किलात को हल करने के लिए हुकामे बाला और ख़ास तौर पर वो लोग जिनको उन्होंने वोट देकर अवाम के में पहुंचाया था वो भी कुछ करने से कासर हैं।
सियासी सूरत हाल जो भी हो फ़हीम, लेकिन अवामी मुश्किलात को तरजीह देना ये अवामी नुमाइंदों का हक है। एक आखिरी सवाल आपसे ये कहना चाहूँगा, मुझे ये बताइए कि आप इस तमाम तर मामले पर रिपोर्ट भी कर रहे हैं, गुज़िश्ता कुछ अरसे से भी जो है कई कहानियाँ मंजर आम पर आई हैं। हमने तो राब्ता करने की कोशिश की एलडीए हुकाम से कई दफ़ा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता, और अगर कोई बंदा मिल भी जाता है बाय चांस खुशकिस्मती से, तो वो अपना मौक़िफ़ देने को तैयार नहीं होते। आपकी इस हवाले से किसी से बात हो पाई, किसी ने कोई इस हवाले से अपना मौक़िफ़ दिया है? बिल्कुल जी, मैंने इस हवाले से जो हुकूमती मौक़िफ़ जानने के लिए चौधरी शहबाज जो इलाके के एमपी हैं उनसे रब्ता करने की कोशिश की। उनका फ़ोन आज सुबह भी मुसलसल बंद जा रहा था। जबकि बात करें अगर एलडीए हुकाम की, तो एलडीए में से खुद लोग ही सामने आकर बात करने पसंद नहीं करते, अपने आप को क्लियर नहीं करते, ख़ास तौर पर उन मामलात में जिन मामलात में एलडीए के आला हुकाम खुद मुलव्वस होते हैं। एक वाज़ेह पॉलिसी है, जब भी आप उनसे बात करते हैं उनके ऑफ द रिकॉर्ड तो वो बहुत कुछ बात करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब उनसे ऑन स्क्रीन आकर अपना मौक़िफ़ बयान करने की बात की जाती है तो इस सिलसिले में सामने आने की ऑन कैमरा कोई इस बारे में बात करने को तैयार नहीं होता। फ़हीम, आपने भी मियां शहबाज से जो है वो बात करने की कोशिश की, चौधरी शहबाज से हमने भी कोशिश की, लेकिन शायद वो इस वक्त एक मीटिंग में है और बात जो है वो नहीं की है उन्होंने। यहाँ पर वक्त ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, एक और अहम इशू की जानिब बढ़ेंगे, हमारे साथ रहिए।